वेलकम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। माय नेम इज नितिन कुमार और आज मैं टिग्नोमेट्री आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2। और इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड की थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं जल्द ही पार्ट 3 भी अपलोड करूंगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अला इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में आपके पास ये प्रूव करने को दिया है। प्रूव जब भी हम प्रूव करेंगे तो प्रूव वाले केस में क्या करना है हमें, वन आप एलएचएस लेंगे सबसे पहले। वन माइनस सी कॉस को लिख रहा हूं मैं प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, वन माइनस सी और वन प्लस सी, इसका एलसीएम हो जाएगा और यहां पर वन प्लस सी चले जाएगा, यहां पर वन माइनस सी आ जाएगा। सी से सी कैंसिल आउट तो बचेगा टू और नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है तो वन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि वन माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस सी स्क्वायर होता है एस स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वन वन होता है तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस सी स्क्वायर। तो टू अपॉन एस स्क्वायर और एस स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर, मतलब रेसिप्रोकल है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू इंटू में वन अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है, टू वन जा टू, वन अपॉन एस स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही आपको प्रूव करना था तो मैंने ये प्रूव कर दिया, यही हमारा आरएचएस है। तो एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए बेटा, इसमें आपको वैल्यू दे रखी है कॉस की और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा टेन, आपसे पूछा टेन। तो इस केस में या तो आप पाइथागोरस आप ट्रायंगल बना के, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है ये आपका हाइपोटेनस है और बेस फोर हो जाएगा और ये फाइव हो जाएगा। तो इससे आप ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर आपका थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे, फिर आप टेन टेन पूछेगा आपसे तो थ्री अपॉन फोर आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। और इसमें क्या कर सकते हैं ना, बस ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यही सबसे इजी तरीका तो यही है, टेन ए सीधा हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आप मान लीजिए ये टेन ए है और टेन ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास थ्री अपॉन फोर। ठीक है, ये मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। तो आप डायरेक्ट ट्रिपलेट होता है, आपको पता है फाइव थ्री फोर का ट्रिपलेट होता है, फाइव हाइपोटेनस रहती है तो जो परपेंडिकुलर और बेस आपका थ्री और फोर होता है। ठीक है, तो आप परपेंडिकुलर को आप यहाँ पे बेस फोर दे रखी है तो आप परपेंडिकुलर थ्री आ जाएगा, अगर बेस थ्री होता तो परपेंडिकुलर फोर आ जाता। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अटेम्प्ट। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ट्रिपलेट आपको पता होगा तो आपको इजी से पता रहेगा कि वैल्यू क्या आनी है। टेन की वैल्यू डायरेक्ट भी आप वहां पे पुट कर सकते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी देन फाइंड कॉस थीटा। आपसे पूछा है कॉस थीटा, साइन दे रखा है आपको। देखो या तो आप इसको वही ट्राइंगल लेके कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसे ट्राइंगल लेके करता हूं। तो मैं साइन थीटा आपको दे रखा है ए अपॉन बी। ठीक है, कॉस थीटा पूछा मेरे से तो मैं इसे ट्राइंगल लूंगा और ये मेरा थीटा एंगल हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। इससे हमारा कॉस क्या आएगा, मतलब बेस क्या आएगा, आप बेस निकाल सकते हैं। मैं सपोज मैं मान लेता हूँ ए बी सी ट्राइंगल है ये। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सीधा मेरे को पता होगा कि भाई ए सी में से अगर मैं ये बी सी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए सी कितना है, ए सी आपका भाई बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये अंडर रूट में आ जाएगा तो ए बी की वैल्यू आपके पास आएगी ये आपके पास ए बी की वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास ए बी की वैल्यू होगी, मतलब बेस की। अब आपसे पूछा क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा आपसे पूछा गया है, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस आपका हो जाएगा ए बी, मीन्स ए बी अपॉन ए सी। और ए बी कितना है आपके पास, ए बी है आपके पास अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए सी क्या है बी।
ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि ये किया आपने इतना बड़ा, इसका शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट कैसे, कि आपको, आप देखो पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख लो कि ट्रायंगल बना के हम, अगर हमारे पास ये रेशियो गिवन होता है हमेशा, तो हम फ्रैक्शन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की बना के कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रायंगल बनाया, उसमें बेस हाइपोटेनस बनाई, पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाली ट्रायंगल की, और पाइथागोरस से तीसरी साइड निकालते ही हम जो भी आपसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछेगा उसकी वैल्यू निकाल देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए इसका, एक आसान तरीका। आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो भाई मेरे पास कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और साइन आपको गिवन है, अब साइन आपको गिवन है ना, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 1 माइनस साइन, साइन क्या है हमारे पास, ए बाई बी, ठीक है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और आप बी स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। तो अंडर रूट से क्या बाहर हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। तो यही तो हमारा आंसर था, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको साइन कॉस को देख लो, कॉस को कॉस साइन के टर्म्स में कैसे आएगा, कॉस साइन के टर्म्स में ऐसे आएगा, बस इसमें वैल्यू पुट कर दिया आपने, आंसर निकाल लो। तो इसमें आपको बस पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी, आप डायरेक्ट करेंगे इसमें। तो ये डायरेक्ट तरीका भी है। आपकी मर्जी, आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपको जिसमें आपको लगे कि हाँ मेरा टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, आप दोनों को टाइम नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चन को कीजिए, आप कितनी देर में जल्दी कौन सा कर पा रहे हैं, जो जल्दी आप कर पा रहे हो आप उसी को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो मैं, मेरा क्या है, मैं तो टीचर हूँ भाई, मुझे तो आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। आपको देखना है कि आपकी आपकी टाइमिंग क्या बन रही है, मैं तो दोनों से कर लूंगा। तो मुझे नहीं पेपर देना, आप लोगों को पेपर देना है, ठीक है। तो कॉस थीटा आपको यहाँ पे 2/3 दे रखा है, और आपको पूछा गया है 2 सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इस केस में भी आप ध्यान से देखो, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 बोला है आपको। आप मतलब सेक में आपको कन्वर्ट करना है, ट्रायंगल बना के वही सेक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ट्रायंगल बना के। और दूसरा तरीका, या कॉस को अगर आप सेक के टर्म्स में आप कर सको तो भी ज़्यादा बेटर है, अगर कॉस को सेक के टर्म्स में कर सको। तो यहाँ कॉस को आप सेक के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो वो आपने किया हुआ है 8.4 थ्योरम में, 8 पॉइंट सॉरी एक्सरसाइज में, 8.4 एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का, कि कॉस थीटा को सेक के टर्म में लिखें। तो वहां पर उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो नहीं तो ये सिंपल तरीका तो अपना है ही। ट्रायंगल बनाया, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, 3 और 2 है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। तो आपने अंडर रूट 5 निकाल लिया, तो ये तो बना आपका अंडर रूट 5, परपेंडिकुलर आपके पास आ चुका है, ठीक है। जब आपके पास परपेंडिकुलर आ गया है, तो अब आप सेक भी निकाल, सेक क्या होता है, ठीक है। सेक क्या होता है, सेक आप बोलेंगे कि सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, मीन्स 3/2। तो सेक थीटा आप यहाँ पर 3/2 करेंगे, और उसके बाद सेक की वैल्यू पुट करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब देखो दूसरा तरीका, कि यहाँ पर आपको कॉस दे रखा है, अगर आपको पता हो कि साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कॉसेक, ठीक है। तो अगर आपको पता हो, तो हमारा साइन कॉसेक, कॉसेक का उल्टा था, कॉस सेक का उल्टा था टेन कॉट का, रेसिप्रोकल की बात मैंने आपको करा रखी है पहले भी। तो हमारा सेक कॉस का उल्टा होता है ना, मीन्स अगर हमारे पास कॉस थीटा पता है, तो हम यहाँ सेक थीटा भी तो निकाल सकते हैं। सेक थीटा जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और यहाँ से आप 1/2/3, तो आप 3 ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 3 आप सीधा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इसे ना दिखाए तो ये वैल्यू 3/2 आ गई। अब 3/2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 3/2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। 2 इंटू में 9/4 -1, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया,
और 9/2 9 - 2 हो जाएगा, और अपॉन 2 7/2 आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स 3.5। तो क्लियर है, यहाँ पर इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये भी तरीका है कि आप जस्ट देख लीजिए कि वो उसका रेसिप्रोकल तो नहीं है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। बट ट्रायंगल से यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ सीधा आपको पता है कि कॉस जस्ट सेक का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट आपका अगर cos 2/3 है तो सेक आपका 3/2 हो जाएगा, और 3/2 आप डायरेक्ट वहां पे पुट कर देंगे, आपका आंसर जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आपको उतना शॉर्ट करना है, बस दिखाना जरूर है, लेकिन शॉर्ट ही करना है, ज्यादा ज्यादा लेंथी नहीं ले आना, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, आपका 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, टाइम लगाना ज्यादा, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, आप दूसरा क्वेश्चन आपका टाइम आप निकाल दोगे उसमें। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपको दिया गया तरीका बदल गया, बस देने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। ये देखो कैसे आपको दिया गया 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, और यहां से आप tan थीटा निकाल लो 3/4। तो ट्रायंगल वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको आसान तरीका बता दिया कि tan थीटा आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से मेरे पास cos थीटा हो गया 4, sin थीटा हो गया 3, आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस इसमें। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 4 sin माइनस सी, मैं डेर को साइन और कॉस को इस तरह से लिख रहा हूँ, 4s प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम था, हमने पहले भी कर चुके हैं इस चीज को। तो हमें साइन की वैल्यू क्या रखनी है, 3, हमें 3 रखनी है, ठीक है, तो आप 3x रखेंगे, ठीक है, 3x, साइन की वैल्यू 3x रख दीजिए, 4 यहाँ रख दीजिए 3x, और कॉस की वैल्यू क्या रखनी है, 4x रख दिया, 4 3x प्लस 4x। चलिए सॉल्व कीजिए, 4 3 या 12x माइनस 4x, और 12x प्लस 4x, ठीक है, माइनस करा तो 8x, प्लस करा तो 16x, और ये होता है 1/2, आंसर आ जाएगा आपका 1/2, यही है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, आसान था। तो tan के रूप में दिया गया है, tan ऑलरेडी आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, बस आपने वहां से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना बहुत है, और 1 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा कवर हो जाएगा 1 मार्क्स में भी, इवन 2 मार्क्स 3 मार्क्स के भी आपका बेस तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही उसी की तरह। अब ध्यान से देख, ध्यान लगाना जरा, 3 cot a आपको 4 दे रखा है, तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3, cot a की वैल्यू 4/3 होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। देखो अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, तो यहाँ कुछ बच्चे सेक स्क्वायर लिख देंगे, बट सेक स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि कॉट जस्ट रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल देखो कि कॉट की वैल्यू आपको पता है, आपने या तो ट्रायंगल बना के लिखेंगे, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन है, तो आप रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, ये नहीं कि ट्रायंगल बना के पहले आप वो निकालेंगे, ये जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब अगर मेरे पास 10a 4/3 है, तो मेरे पास, सॉरी, कॉट है मेरे पास 4/3 है, तो 10a क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा मेरे पास जस्ट अपोजिट 3/4। तो यहाँ से मेरे पास मुझे वैल्यू पता लग गई। अब सीधा सीधा मैंने 1 माइनस आपको दे रखा है tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर आपको दे रखा है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, आपने वैल्यू पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, 16 से 16 आपका कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 9 गए, आपका 7, 16 प्लस 9 23, 7/23 आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए वही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं बार बार, रेसिप्रोकल आपका आ गया यहाँ पर, कॉट जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है किसका, 10 का, तो आपके पास जब कॉट की वैल्यू है तो आपके पास 10 की वैल्यू भी आ गई,
तो यहाँ पर वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा आपके लिए, ये ज्यादा इजी है कि पहले से ही आपको वैल्यू तो आपको पता है, रेसिप्रोकली तो करना है, 4/3 है, 3/4 कैसे वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है आपने सिंपल। ओके बेटा 23 नहीं 25, सॉरी यहाँ पर मैंने 23 कर दिया, 25 यहाँ पर 7/25 आएगा, 9 + 16 25। चलिए आगे नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60। देखो अब यहाँ पर 60 30 45 30 सारी वैल्यूज आपको पता होती है, इन एंगल की सारी वैल्यूज पता होती है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने। वैल्यू पुट करते हैं, tan स्क्वायर 60 दे रखा है, देखो tan, मैं सीधा यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 क्या होता है हमारा, मैंने याद करवाया था आपका 30 ये होता है, 45 पे ये 1 इधर आ जाएगा और 60 पे आपका √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 60 पे आपका √3 होता है, यहाँ पर आ गया √3 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 मैंने आपको याद कराया था, तो 0 1 और 30 पे क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। 45 पे मैंने आपको याद कराया था, 45 पे क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस कॉस स्क्वायर 30, कॉस, अगर मैंने बताया कॉस 30 पूछ रहा है तो साइन 60 पे देखो, अब साइन 60 पे हमने क्या वैल्यू याद कर रखी है, √3/2, तो अब √3/2 आपने यहाँ पे, अब सिंपल आपको सॉल्व कर देंगे, चलो मैं इसका भी ब्रैकेट लगा, 3 - 1/4, 1 - 3/4, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल एलसीएम ऊपर नीचे है ना, तो एलसीएम क्या लेंगे, 3 4 जा 12, मतलब यहाँ पर 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 - 1 ऊपर 4, ठीक है, एलसीएम 4 होगा तो 1 सेम रहेगा, फिर ऐसे ही 4 1 जा 4, 4 - 3 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया आपका, 12 - 1 11 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 11। क्लियर है, सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आपका तो आंसर जाहिर सी बात है आएगा नहीं। और ये यहाँ पे एलसीएम की बच्चे गलती करते हैं, तो एलसीएम मैंने आपको बता दिया 4 3 जा 12, आप एलसीएम में सिर्फ क्रॉस या एरो से, एरो दिखा रहा है ना मैंने, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला सेम लिख दीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, सॉरी ठीक है बेटा, एक गलती है इसमें, एक गलती ये हो गई कि यहाँ पर आपका ये प्लस होगा, ये प्लस होगा साइन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये गलती थी इसमें, ठीक है, इसे करेक्ट कर लिया जाएगा, ये 11/7 आंसर होगा आपका, 11/7 आपका आंसर आएगा, ठीक है, ऊपर प्लस था, ये प्लस उतारने में यहाँ पर गड़बड़ी होगी, ये प्लस था। चलिए आगे चलिए, चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, चलिए मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी वो बोल रहा है, ए बी इसमें दे रखा है, तो मैं ए और सी कहीं पे बना सकता हूँ, ए बी सी, अब इस तरह से ए बी आपका 24 दे रखा है और बी सी आपको 7 दे रखा है, और ऑलरेडी अगर आपको पता हो कि ये ट्रिपलेट है 25, आपके पास पता है कि ए सी आपका 25 आएगा, ठीक है, 7 स्क्वायर 49 और ये 24 का 576 स्क्वायर होता है, और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 625 आएगा, 625 का जो 625 का अंडर रूट जो होता है वो 25 होता है, तो आपके पास ये 25 आएगी, ये ट्रिपलेट है ना, इसका ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए आपको, साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है, अच्छा ए यहाँ से हिसाब साइन ए के हिसाब से निकालनी है आपको, ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो साइन ए, ठीक है, तो आपको साइन ए निकालना है, साइन ए, और साइन ए क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ये हो गया साइन कॉस और ये हो गया टेन, ठीक है, इस तरह से याद कर लो, और साइन 7/,
25 और ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जस्ट ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 30 45 60। आपको वैल्यू निकालनी है, सीधा 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 आपको देखिए कॉस स्क्वायर 30, एक मिनट जस्ट, कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60, सारी वैल्यू कॉस स्क्वायर के टर्म्स में है। तो आप साइन के टर्म्स में कैसे देखेंगे? कॉस स्क्वायर को मैं क्या देखता हूँ, साइन, जो कॉस स्क्वायर 30 है वो साइन स्क्वायर 60 होगा, जो 45 है वो 45 रहेगा, और जो 60 है वो 30 रहेगा। साइन के टर्म्स में हमें ये देखना है, ये एंगल देखना है। इस तरह से आप, क्योंकि साइन की वैल्यू याद रखो, कॉस की आधी मत रखो। ठीक है, तो साइन के हिसाब से करेंगे। तो कॉस स्क्वायर 30 मतलब साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर 40 मतलब 1/√2, साइन स्क्वायर 45, एक दोनों सेम ही होते हैं। तो प्लस कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 क्या होता है, साइन 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम 4 3 और ये जो 1, ये तो एज इट इज आएगा। आपको पता है कि एलसीएम सेम है इनका, तो 2 होता है तो ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1 6/4 और ये 3/2, कटिंग करके 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी, अपने वैल्यू निकाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 - cos 1 + cos = 1। ठीक है, अब अच्छे से जानते हैं 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, याद करवाया था, साइन कॉस टेन कॉट sec और cosec। ठीक है, ये माइनस का इसकी आइडेंटिटी होती है, माइनस की इसकी आइडेंटिटी होती है, और इसकी प्लस की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 - कॉन 1 + cos क्या होगा, 1 - cos का होल स्क्वायर, मतलब 1² - cos स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 प्रूव करनी है, हमें 1 प्रूव करनी है। तो ये हमारा क्या चल रहा है, एलएचएस पार्ट चल रहा है। आ जाइए, cosec स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अगर 1 होता है, ठीक है, तो 1 - cos स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर रख रहा हूँ, और cosec स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या होता है 1/cosec स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, तो 1 आ जाएगा आपके पास, या तो ऐसे कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर इंटू में s स्क्वायर, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो भी 1 आएगा। तो आंसर तो 1 ही आना है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखो यहाँ पर इक्वल नहीं लगा, शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी। साइन की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है, और 1/√2 साइन की वैल्यू कब होती है, साइन 45 पे। आपको अच्छे से पता है 45 पे होती है, मींस थीटा की वैल्यू आपके पास 45 हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा था tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो tan क्या होता है 40/10। आपको सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है एंगल की, tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45, और tan स्क्वायर 45 भी 1 होता है, cot स्क्वायर 45 भी, क्योंकि tan और 45 दोनों पे 1 होता है। ठीक है, cot और tan सेम होता है, तो 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करोगे तो आपका 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखो मैंने यहाँ से, क्योंकि मेरे को पता है कि 1/√2 मैं साइन पर जानता हूँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है 45 पर होता है। तो मेरे पास एंगल की वैल्यू आ गई 45, इसका मतलब एंगल क्या होगा 45 होगा, और एंगल 45 आ गया। अब मेरे से जो भी चीज पूछी है मैं उसमें 45 पुट कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
आपको दे रखा है √3 और tan थीटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया है। ये इतना तो आपको पता है कि ये इसके नीचे आएगा, बट कुछ बच्चे इसको काटेंगे नहीं। देखो भाई √3 का मतलब क्या है, एक √3 इसके अंदर ऑलरेडी इससे कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा √3। और √3 कब होता है tan पर? जैसे पिछला क्वेश्चन था साइन 1/√2 कब होता है, 30 पे था। √3 कब होगा, tan 60 पे। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 आ गई, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने 60 वैल्यू निकाली। अभी तक मैंने ये नहीं देखा था कि मेरे को क्या चीज निकालनी है। अब इसने बोला है कि भाई साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको निकालना। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। और कॉस 60 क्या होगा, जो साइन 30 होगा, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। मीन्स आपके पास 3/4 माइनस 1/4, आपके पास 2/4 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन था, पिछले वाले की तरह। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमने कॉस में किया था। यहाँ पर था क्या था, 1 प्लस कॉस था, 1 माइनस कॉस था। ठीक है, और यहाँ पर कॉसेक था। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही फॉर्मेट है, वही उसी तरह से करना है। LHS लिखिए और LHS को सॉल्व करते हुए कर दीजिए। ठीक है, तो 1 s लिख रहा हूँ इसको, प्लस 1/sin को ये लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ। और इसका एलसीएम क्या होगा, 1 + s 1 - s। ठीक है, 1 - s ऊपर चले आएगा, प्लस ये यहाँ चले आएगा, ये यहाँ चले आएगा, यहाँ पर आएगा 1 + s, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/1² माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, a² - b² की आइडेंटिटी लगी, तो यहाँ 2/1 - s² क्या होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, 2/c²। और c² को क्या लिख सकते हैं, 1/c² क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपका RHS है। तो LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस साइन की जगह कॉस की जगह साइन हो गया यहाँ पर, और सेक की जगह कॉस, ये कॉसेक की जगह सेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू दे रखी है और सीधा आपसे पूछा है 1 - tan²। इस बार यहाँ तो इस बार आपको थीटा निकालना भी नहीं पड़ा, आपको पहले से गिवन है, तो सीधा 1 - tan² और 1 + tan² आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। तो 1 - tan60 क्या होता है, tan60 √3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 + √3 का स्क्वायर, 1 - 3, 1 + 3 -2 और 4 -1/2 आंसर। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू में निकालनी नहीं पड़ी, तुरंत उसने गिवन दी है, 1 मार्क्स में इतना ही था।